हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। वहाँ पे भागवत चल रही है। तीसरे दिन की भागवत है आज। शॉप पे हम लोग केले खरीद रहे हैं। ये केले खरीदने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी हुई है, तो भागवत पे चढ़ाने के लिए केले लेने गए हुए हैं। ये यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। राम जी विद्याध्ययन करके जब लौट कर आए तो राम जी का जो यहाँ बैठा है उसको ना दिया करो, जो अपने घर जाने को कहे उसको दिया करो। वो सब आखिर में लेके जाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता है बीच में। राम जी जब गुरुकुल पढ़कर लौट कर आए, गुरु जी ने जैसी शिक्षा दी उसी शिक्षा के अनुसार मेरे राम सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे जब भोजन करने बैठते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि चार भाई हैं तो चार थाली लगाई जाती हैं। एक ही थाली में चारों भाई भोजन करते हैं। संस्कारों को छोड़ दिया, जिसके कारण छोड़ दिया। आज हम गर्त में जा रहे हैं। पीछे थोड़ा यदि हम राम जी की कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं। पहले के समय में गुरु की आज्ञा सुप्रीम पावर होती थी। हाँ, ये नहीं है कि गुरु जी ने कह दिया तो बात को टाल दिया। वैसे तो राजा दशरथ राम लक्ष्मण को नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया तो उनकी बात को नहीं टाल पाए। राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा, मुनिवर इन बच्चों को ले जाना, इनकी रक्षा करना। वशिष्ठ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, इनकी रक्षा ये क्या करेंगे, ये तो स्वयं सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। सही बात। हाँ, विश्वामित्र के हाथ में राम लक्ष्मण का हाथ सौंप दिया और पिता माता भाई बंधु सखा जो भी हो वो सब आप ही हो। हमारे बच्चों की रक्षा करना, पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण चल दिए। जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले, एक राक्षसी मुंह फैलाकर दौड़ी विश्वामित्र को खा जाने के लिए। चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनितार का क्रोध करे भाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनितार का क्रोध करे भाई, सुनितार का क्रोध करे भाई। कई पाप प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। 14,000 रजनी करते हो, रघुकुल के राम तेरे। लीलाधारी कुछ प्रगट रूप में खेल इस तरह खेले तेरी। लीलाधारी कुछ प्रगट रूप में खेल इस तरह सरस बाहु जही मारा, अनुजनि सागर कटक सहारा, अनुजनि सागर कटक सहारा, अनुजनि सागर कटक सहारा। भगवान ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, सारे निशाचरों को जान से मार दिया। एक निशाचर ऐसा रखा राम ने जिसको जान से नहीं मारा, उसको अधमरा कर दिया। कौन है वो? मारीच। मारीच को राम ने जान से नहीं मारा। राम लीला
मंच पर आए हैं, लीला कर रहे हैं और मारीच की अभी एक बार और जरूरत पड़ेगी। कब? जब सीता का हरण होगा तो यही मारीच सोने का मग बनकर आएगा। इसलिए राम जी ने सारे निशाचरों को मार दिया, मारीच को जिंदा रखा और समुद्र के पार फेंक दिया। यज्ञ पूरा संपन्न हुआ, देवताओं ने जय जयकार की, पुष्पों के दर्शन। अब आइए थोड़ा विचार करें। देवलोक पर जब राक्षसों ने आक्रमण किया तो राजा दशरथ कई बार देवताओं की मदद करने गए, कई बार गए। देवराज इंद्र मुनि विश्वामित्र को एक सूचना मिली। क्या मिली? अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, क्या धनुष मुहूर्त सबके लिए कि जनकपुर के राजा है राजा जनक, उनकी पुत्री है जानकी, उसका स्वयंवर होने वाला है और सारे संत महात्माओं को स्वयंवर की शोभा देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो विश्वामित्र ने राम जी से कहा, अय राम, कुछ दिनों के लिए मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तुम और लक्ष्मण दोनों लोग इसी आश्रम में रहना और हम कुछ दिन के बाद लौट आएंगे। राम जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं थोड़ा काम है, एक राजा ने बुलाया है, उस राजा के बुलावे पर निमंत्रण में जा रहे हैं। हर्षि चले मुनिवर सुनि रघुकुल नाथा और हर्षि चले मुनिवर के साथ। जनकपुर की यात्रा पर राम लक्ष्मण निकल पड़े गुरुदेव के साथ। आज की भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश से नेपाल की तरफ। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और जनकपुर नेपाल। कि बड़ा सुंदर आश्रम रहा होगा। आज उस आश्रम में झाड़ियां बन उगाई और उन्हीं झाड़ियों के बीच में एक पत्थर की बड़ी सुंदर चट्टान राम जी को दिखाई दी। राम जी ने गुरुदेव का हाथ पकड़ा और कहा, गुरुदेव ये पत्थर की चट्टान बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा, राम हम तुम्हें जानबूझकर यहाँ इसीलिए लाए हैं। इस पत्थर की चट्टान का तुम्हें उद्धार करना है। ये पत्थर की चट्टान ये पत्थर की नहीं है, ये गौतम की नारी अहिल्या है। ये अपने पति के श्राप के कारण बेचारी पत्थर की बन गई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा विश्वामित्र ने कहा, राम तुम्हारे चरणों की रज में जादू है, चरणों की धूल में।
राम तुम अपने चरण की रज का स्पर्श करा दो इस पत्थर की शिला में, इसका उद्धार हो जाए। राम जी कहने लगे गुरुदेव क्या कह रहे हो? एक ब्राह्मण की पत्नी, इतने ऊंचे दिव्य महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि, और मैं क्षत्रिय राजकुमार। अरे क्षत्रिय तो सदैव ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, अपना पैर ब्राह्मण के मारते नहीं है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या क्या दे रहे हो? गुरुदेव ने कहा राम इसके अलावा इसका कोई उद्धार होने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। उद्धार तो तुम्हें ऐसे ही करना है। अब राम बड़े असमंजस में पड़ गए। एक तो ब्राह्मण की पत्नी, महात्मा की पत्नी, और मैं एक साधारण राजकुमार क्षत्रिय परिवार में जन्मा, और मैं अपने चरण का स्पर्श इसमें कैसे कराऊं? राम जी को खड़े खड़े बड़ी देर हो गई। विश्वामित्र ने कहा राम जल्दी करो, बड़ी दूर चल रहा है जनकपुर तक, कहीं सूर्यास्त ना हो जाए रास्ते में। अब राम जी बड़ा असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें? गुरुदेव ने कहा चरण का स्पर्श कराओ। और चरण का स्पर्श कैसे कराएं? अब देखिए राम जी के सामने कितना बड़ा धर्म संकट। एक तरफ राम जी का धर्म और दूसरी तरफ गुरु जी की आज्ञा। आज्ञा ना माने तो मुश्किल, धर्म का पालन ना करें तो मुश्किल। अब राम क्या करें? राम जी को खड़े खड़े पसीना आ गया, कैसे इसका उद्धार करें? बोले पवन देव महाराज की। पवन देव ने राम जी की बड़ी मदद करी। ऐसी आंधी चली, ऐसी हवा चली, राम जी के चरण से धूल छुटी, पत्थर की शिला में लगी, उसका उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। काम हो गया, राम जी को चरण का स्पर्श भी नहीं कराना पड़ा। गौतम की नारी अहिल्या अपने भेष में आ गई, राम जी के सामने हाथ जोड़कर राम जी की प्रार्थना करने लगी कि परसत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। परसत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई करी चोरी नहीं। अरे सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। आज अहिल्या अपने भक्त की सराहना कर रही है। मेरे पति ने अगर मुझे श्राप ना दिया होता तो आज परमात्मा हमारे सामने ना होता। एक कथा हमारे समाज की है, एक कथा हमारे तुम्हारे घर घर की है। पति अगर कभी आपको डांट दे तो ये मत समझना रस्सी का फंदा लेकर कुंडे की तरफ दौड़ो।
शंकर भगवान की जय। भोले बाबा उनका जंगल में आश्रम बना हुआ था। गंगा जी ने अपनी प्रबल धारा में उस आश्रम को निगल लिया, तभी तो 2 धारा आश्रम को नष्ट कर दिया। महात्मा जी ने देखा, गंगा तुम्हें इतना घमंड, तुमने हम जैसे महात्मा के आश्रम को नष्ट कर दिया, जाओ तुमने आश्रम को नष्ट किया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सही बात। और उस महात्मा जी ने उंगली लगाई और गंगा जी के सारे जल को पी लिया। में हे गुरुदेव उसका यही हाल हो जाता है, वो ठगा सा रह जाता है, वो बलिहार हो जाता है, न्योछावर हो जाता है। सही कह रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त इस समाज में, इस धरती पर हुए, जिन्होंने भगवान का दर्शन करने के बाद संसार को देखा ही नहीं, सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक भक्त ऐसे हुए जिन्होंने राम जी का दर्शन किया और कहा प्रभु अब दोबारा कब आओगे? तो राम जी ने कहा 14 साल के बाद आएंगे। तो कहा 14 साल के बाद ही आंखें खोलेंगे। 14 साल के लिए आंखें बंद कर ली केवट में। हाँ,
तो महाराज राम जी की उस मधुर मनोहर छवि को राजा जनक ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भयो विदेह विदेह विषेकी। विदेह का मतलब जानते हो? वी माने नहीं, देह माने शरीर। भगवान का भजन करते समय जो अपने शरीर का ज्ञान भूल जाए उसको कहते हैं विदेह। चाहे चींटी काटने लगे, चाहे चींटा काटने लगे, चाहे सांप बुआई जाए, भगवान भजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं।